नीतीश बाबू जल्दी आओ, नीतीश बाबू जल्दी आओ, जल्दी आओ। हर बार अपनी मर्जी से पलटे, इस बार जनता की मर्जी पर पलट जाओ। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ये नारे लग रहे हैं जो मैंने कहा कि नीतीश बाबू जल्दी आओ, जल्दी आओ। जी हाँ, ये नारे लगाए जा रहे हैं, नीतीश बाबू को बुलाया जा रहा है। दरअसल एक तस्वीर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, एक वीडियो छोटा सा सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग नारे लगा रहे हैं नीतीश बाबू जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप वो ध्यान से सुनिए कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं लोग, नीतीश बाबू जल्दी आओ, जल्दी आओ के नारे लग रहे हैं। दरअसल ये नारे इंडिया गठबंधन के समर्थक लगा रहे हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार के आवास के बाहर खड़े होकर ये नारे लगाए गए हैं। दिल्ली की ये तस्वीर है, दिल्ली का ये वीडियो है, जिसमें नीतीश बाबू जल्दी आओ के नारे लग रहे हैं। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि लोग क्या कर रहे हैं, और एक बार नहीं कई बार सुन लीजिए आप कि क्या कुछ कहा जा रहा है इस वायरल वीडियो में। तो आपने सुन लिया, ध्यान से सुन लिया, समझ गए होंगे कि लोग कह रहे हैं नीतीश बाबू जल्दी आओ, जल्दी आओ। दरअसल ये बताया जा रहा है कि ये इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो नीतीश कुमार को फिर से वापस बुला रहे हैं कि आप फिर से इंडिया गठबंधन में आ जाइए। दरअसल आपने समझ ही लिया होगा क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि सरकार बनाने का मामला है, पीएम की कुर्सी का मामला है। वैसे में नीतीश बाबू को बुला रहे हैं ये लोग। ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प है और तेज़ी से वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। और इस वीडियो पर एक जो यूजर हैं उन्होंने कमेंट किया है, और ये राजस्थान के बताए जा रहे हैं, संवर्त चतुर्वेदी नाम है इनका। इन्होंने लिखा है कि दिल्ली में नीतीश बाबू के घर के सामने जनता नारा लगा रही है। दरअसल संवर्त चतुर्वेदी जो हैं, जो राजस्थान के खुद को बता रहे हैं ये सोशल मीडिया पर, इन्होंने लिखा है कि दिल्ली में नीतीश बाबू के घर के सामने जनता नारा लगा रही है, नीतीश बाबू जल्दी आओ, जल्दी आओ। हर बार अपनी मर्जी से पलटे, इस बार जनता की मर्जी से पलट जाओ। तो ये संवर्त चतुर्वेदी ने वो लाइन जोड़ दिए हैं, नीतीश बाबू जल्दी आओ के जो नारे लग रहे हैं उसमें इन्होंने ये लाइन जोड़ दिया और लिखा कि हर बार अपनी मर्जी से पलटे, इस बार जनता की मर्जी से पलट जाओ। भाई मामला भी दिलचस्प है, मामला कुर्सी का है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भी बेचैनी है। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता दिल्ली में हैं और तैयारी कर रहे हैं सरकार बनाने की। हालांकि सरकार उनसे दूर है, पीएम की कुर्सी उनसे दूर है, लेकिन प्रयास जारी है। और इस प्रयास में सबसे बड़ी बात अगर है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के साथ थे, अगर फिर वापस आ जाए तो थोड़ा प्रयास और आसान हो जाएगा। फिर चंद्रबाबू नायडू को लाना होगा और कुछ जो निर्दलीय हैं उन्हें जोड़ लेंगे तो सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन की, और एनडीए का खेल बिगड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार को ऑफर आ रहे हैं, सियासी चर्चा है और लगातार ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को ऑफर भी मिल रहे हैं। कल तो एक बड़ा ऑफर भी मिल गया डिप्टी पीएम पद का। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास बहुत सारे ऑफर हैं। लेकिन आज एनडीए गठबंधन की भी बैठक हो रही है दिल्ली में। नीतीश कुमार दिल्ली पहुँचे हुए हैं, और दिल्ली जिन परिस्थितियों में गए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो परिस्थितियाँ बनी थी दिल्ली जाते वक्त कि नीतीश तेजस्वी के साथ हो लिए थे, विमान में दोनों एक साथ नजर आए। उसके बाद और भी चर्चा होने लगी कि लीजिए तेजस्वी अब साथ हो गए हैं तो बात बनेगी, कुछ ना कुछ बात करेंगे तेजस्वी यादव, कहीं ना कोई ऑफर जो इंडिया गठबंधन का होगा वो नीतीश कुमार के सामने रखेंगे। बहुत सारी बात हुई उनके बीच में, हालांकि उन्होंने बोला नहीं कैमरे पर। जब नीतीश कुमार निकले तो कह दिया सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कह दिया सरकार तो बनेगी ही, बस इतना ही कहा उन्होंने। किसकी सरकार बनेगी भाई, बड़ा सवाल है।
उधर तेजस्वी यादव भी निकले तो उन्होंने कह दिया थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, बेसब्र मत होइए, इस तरह की बात तेजस्वी भी करके निकल लिए। तो बेसब्री तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो तमाम बातें चर्चा हैं, एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार हैं फिलहाल, लेकिन चर्चा इंडिया गठबंधन की तरफ से भी खूब हो रही है और चाह है लोगों की कि नीतीश कुमार आ जाए फिर से। नीतीश कुमार को गए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं एनडीए गठबंधन में। नीतीश कुमार थोड़ा ही पहले, चुनाव के थोड़े ही पहले जो है उन्होंने एनडीए का साथ पकड़ लिया था, यानी पीएम मोदी का साथ पकड़ लिया था। चुनाव में तो दोनों साथ लड़े हैं और चुनाव के बाद जो आंकड़ा आया है वो नीतीश कुमार के लिहाज से बड़ा ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब तक जो अगर दो सरकार बनी 2014 और 2019 की सरकार, उसमें बीजेपी ने लीड लिया, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी आगे रही। वैसी स्थिति में उसने सहयोगियों को तरजीह नहीं दिया, लेकिन अब मामला बिगड़ गया है। अब मामला 290-92 का जो आंकड़ा है जिसमें बीजेपी का 240 है। ऐसी स्थिति में बहुमत के आंकड़े जो 272 का आंकड़ा उससे काफ़ी कम है और वैसी स्थिति में बिना सहयोगियों के सरकार चलेगी नहीं। तो महत्व बढ़ गया है नीतीश कुमार का। वैसे में नीतीश कुमार का महत्व जहां एनडीए में तो बढ़ ही गया है, एंड इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी काफ़ी है। तो इंडिया गठबंधन में नारे लग रहे हैं नीतीश बाबू जल्दी आओ जल्दी आओ। और नीतीश बाबू जल्दी आओ के आगे, नारे के आगे जो शख्स, जो संवर्त चतुर्वेदी है, जो उन्होंने जोड़ दिया है कि नीतीश बाबू जल्दी आओ, हर बार अपनी मर्जी से पलटे, इस बार जनता की मर्जी से पलट जाओ, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कई बार जो है पलटे हैं, वो कई बार उनकी सरकार बदल गई है। कभी एनडीए के साथ लंबे समय तक रहे, लेकिन बाद में पलटकर उन्होंने लालू यादव के साथ सरकार बनाई, लालू यादव यानी आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। उसके बाद फिर पलटे, फिर एनडीए में चले गए। ऐसी प्रक्रिया कई बार हो गई, लेकिन अब नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए में हैं और उनके पलटने की चर्चा खूब हो रही है। तो नीतीश कुमार तो अभी फिलहाल मीटिंग में व्यस्त हैं, पीएम मोदी से भी मुलाकात हो गई है और उसके बाद चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार मनमाफी के जो चाहते हैं मंत्रिमंडल के अंदर लगभग 4 पद वो चाहते हैं, मंत्री पद, तो उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी है पीएम मोदी के सामने और इस बार इच्छा पूरी भी हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार तो सांकेतिक भागीदारी की बात कह दी गई थी। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार आज काफ़ी चर्चा में है। हालांकि कल रिजल्ट आने के साथ ही वो चर्चा में आ गए थे, सुर्खियों में आ गए थे और कहीं ना कहीं जो अगर कहा जाए कि नीतीश कुमार से सभी बात करने को लालायित थे, आतुर थे। दिल्ली से फ़ोन आ रहे थे नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार बात नहीं कर रहे थे। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में ये बात आई कि जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहाँ पहुँचे तो वो भी काफ़ी देर इंतजार किया उन्होंने, तब नीतीश कुमार मिले उनसे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो अभी हॉटकेक बन गए हैं सियासत के, अगर कहें तो सियासत के हॉटकेक हैं और दिल्ली की जो सियासत है अब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। नीतीश कुमार का नाम सब ले रहे हों, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन। तो अब आगे देखिए होता है क्या, सरकार बनेगी, शपथ लिया जाएगा, जैसा कि कार्यक्रम आ गया है पीएम मोदी का कि 7 तारीख को एनडीए की बैठक करेंगे एनडीए के सांसदों की और उसके बाद 8 दावा करेंगे और 8 तारीख को शपथ लेंगे फिर से पीएम पद की। तो ऐसी स्थिति में चर्चा का बाजार खूब गर्म है। तो इस चर्चा के बाजार का मजा लीजिए और नीतीश बाबू जल्दी आओ, नीतीश बाबू जल्दी आओ, हर बार अपनी मर्जी से पलटे, इस बार जनता की मर्जी से पलट जाओ का भी मजा ले लीजिए। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।